महाकारुणिक प्रथम सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा की भैया जो बौद्धाचार्यों के जनक सूर्यपुत्र भैया साहब यशवंतराव अंबेडकर को नमन करते हुए वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता सागर माता मीराताई अंबेडकर को नमन करते हुए उनके यशस्वी पुत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके धम्म कार्यों को वंदन करते हुए सभी महान समाज सुधारकों को वंदामी करते हुए आज के इस मेरे सेवानिवृत्ति समारोह में आप सब जो पधारे उन सब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को जब इतनी खुशी होगी तो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। 19 साल का मैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आया। आज करीब 35 साल इस बैंक को अपनी सेवा दे करके एक पाक साफ जीवन व्यतीत करके क्लर्क होते थे तो मैनेजरों को खिलाफ कार्रवाई करते थे, रिश्वत लेते थे तो उनको दंडित करते थे, उनसे माफ़ी मंगवाते थे। और आज तो मैं मैनेजर के पद पर ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान की बदौलत मैं एक जिम्मेदारी के पद से निवृत्त होकर के मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। जब मनुष्य सर्विस लगता है, एक बार तो जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता पास पड़ोस प्रियजनों को कितनी खुशी होती है, लेकिन उसके बाद वो कोई उपलब्धि हासिल करता है या अपनी आजीविका के लिए या तो वो व्यापार करता है या वो नौकरी करता है तो परिवार को तो खुशी होती है, उस मनुष्य को भी कितनी खुशी होती है। तो न जाने कैसे 35 साल भी कैसे निकल गए, ये पता नहीं लग रहा, जैसे कल का ही दिन हो। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य बहुत ही भ्रष्टाचार का जो चरम का एक बोलबाला है। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में यहाँ मैं 11 साल रहा, यहाँ भी माफ़ी मंगवाई, यहाँ भी कार्रवाई करी, क्लर्क होते हुए भी मैनेजरों के खिलाफ कार्रवाई की। 2-3 मैनेजरों के ऊपर हाथ उठाने का भी मौका मिला, पृथ्वी सिंह गिल, वीपी गौड़, कई तरह की बातें हुई, सम्मान को परंतु कभी ठेस न लगने दी। अपने परिवार के सम्मान को, अपने माता पिता के सम्मान को, जितना कोशिश रही इस परिवार को के सम्मान को कभी ठेस ना लगने दी। और उसका मुझे कुछ हद तक मुझे आज संतोष भी मिला। एजीएम साहब खुद अपने इंस्पेक्शन को छोड़ करके मुझे सम्मान करने वो मेरे ब्रांच में पहुँचे, शाखा मोड़ी में उन्होंने मुझे भावभीनी विदाई दी। तो इस तरह मैं उनके प्रति भारी कृतज्ञता जताता हूँ, अपने बैंक के प्रति कृतज्ञता जताते हुए और भारी खुशी का अनुभव करता हूँ। आप सब लोग जो इसमें शामिल हुए इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और बहुत ही आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं। मैं आपको तहे दिल से अपना एक थोड़ा सा कटु अनुभव बता करके ये मैं विराम दे रहा हूँ कि अपना पाक साफ जीवन हमने जिया। 11 साल यहाँ भी, यहाँ एक रमेश चंद्र शर्मा रहे, कितना उनका वैसा जीवन रहा। एक मेरा भी जीवन 11 वर्ष का यहाँ रहा, इसी गांव में रहा 11 वर्ष। मेरे पिता ने मना किया कि यहाँ गांव में राजनीति होती है, यहाँ न आना। मैं 96 में यहाँ 5 अक्टूबर 1996 को मैं यहाँ मेरे पिता की इच्छा के विरुद्ध यहाँ आया। मेरे दुश्मनों ने भी मेरे पिता को शाबाशी दी और मैं जब मेरी गुड़ियानी बदली हुई तो मेरे पिता ने मुझसे कहा, बेटे दोबारा यहाँ आना है। मैं क्यों? बोला, दुश्मन भी आपकी बड़ाई करता है। हमने इतवारों को माँ बहन बेटियों के खाते खोले और काफ़ी समय लिया। इस गांव को या इस इलाके को 1200 रुपये में मैंने 100 फुट लंबी 20 फुट चौड़ी जगह कि गांव की मेन सड़क भी अवरोधित ना हो, पार्किंग की व्यवस्था दी। लोग वहां से बनाएंगे, यदि कोई और देता मेरी जगह तो वहां से बैंक को शुरुआत करता। मैंने पार्किंग की व्यवस्था की। ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की सबसे कम किराए में ये बिल्डिंग थी और लगभग सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की, क्योंकि वहाँ से शुरू होकर के और वहाँ तक 100 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी। 1200-1500 रुपये तो हम बैंक की हर महीने बैंक के स्टाफ को चाय पानी दे देते थे। 14 साल हमने इलाके की तकलीफ़ झेली,
अपने परिवार अपने घर को डिस्टर्ब किया, तो उस अशांति को हमने शांति में बदल दिया, यहाँ भगवान बुद्ध को स्थापित किया। 20 नवंबर 2020 को हमने विशाखा बुद्ध विहार का निर्माण किया। विशाखा बुद्ध विहार ही क्यों? विशाखा बौद्ध धर्म की सबसे अग्र उपासिका हुई। उस महान माता को मैं नमन करते हुए उस महान माता विशाखा के नाम से विशाखा बुद्ध विहार मिला। मुझे बाहरी शांति मिली। 20 नवंबर 2003 आज 3 वर्ष हो गए हैं। 20 नवंबर 2020 एक भी यदि सिख का परिवार होता है तो उस गुरुद्वारा होता है। ये बौद्ध का परिवार एक परिवार है तो बुद्ध विहार क्यों नहीं? तो उस मध्य नज़र रखते हुए प्रत्येक गुरुद्वारों में लंगर प्रथा है। आप देखो किसी भी गुरुद्वारों में जाओगे तो आप भूखे नहीं रहोगे, इसलिए मैंने यहाँ रसोई की व्यवस्था करी। तो ये सब चीज़ें नज़र रखते हुए अब मैं बाकी का जीवन इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में मैं लगाऊं। बाकी का शेष जीवन कहते बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार ही मानव की सबसे बड़ी सेवा है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का प्रचार ही मानव की सबसे बड़ी सेवा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे महामानव, संसार के सबसे बड़े पढ़े लिखे महामानव, इस धरती पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर, जिसको कोलंबिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसको शेष झुका रही है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो महामानव क्या कह रहे हैं? आई शैल डिवोटी रेस्ट ऑफ माई लाइफ फॉर द रिवाइवल एंड सेपरेट ऑफ बुद्धिज्म। मैं अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान और उसके प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। संसार के उसको कितनी पीड़ा थी, क्योंकि सब लोग सम्मान का, डिग्निटी का जीवन जिए। बाबा साहब कहते हैं मेरा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है। तो मैं पुनः दूसरे सम्यक संबुद्ध का गुजार करते हुए, शुक्रगुजार होते हुए, प्रथम सम्यक संबुद्ध, ये बुद्ध की पावन भूमि, इसको सब जग शीश नवाया। आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी, संसार में 2 ही बुद्धों को पूरा ब्रह्मांड सलूट करता है। कौन 2 बुद्ध हैं? भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर। 2 सम्यक संबुद्ध हैं जिसको पूरी धरती नमन करती है, पूरा संसार जिनको नमन करता है, जिनकी संसार में सबसे ज़्यादा स्टैचू हैं। और दुख की बात है कि भारत में नहीं है, विदेशों में है। इस भारत में नहीं है, विदेशों में, जो दुनिया के सुपर साइंटिस्ट, भगवान बुद्ध को सुपर साइंटिस्ट कहा गया, डॉक्टर अंबेडकर को वो क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। डिग्रियां जिससे सुशोभित हुई, डॉक्टर अंबेडकर नहीं, डिग्रियां जिससे सुशोभित हुई। डॉक्टर अंबेडकर डिग्रियों से सुशोभित नहीं हुए, डिग्रियां जिस महामानव से सुशोभित हुई, उस महामानव की वजह से ये 73 साल ही आप देख लीजिए। सब आप लोग 26 जनवरी 50 का जो इतिहास है उसको खंगाल लीजिए। हमारे पूर्वजों की कितनी बुरी दशा थी। ये पूरा भारत बाबा साहब का शुक्रगुजार है। बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माता थे। ये संविधान के कारण ही भारत बुलंदियों पे पहुंचा है। इस संविधान के कारण ही एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन बैठा। इस संविधान से एक जंगली जाति में जन्म लेने वाली महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठ गई। ऐसा पहले नहीं था। तो ये संविधान आपके सबको, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मुसलमान है, कुछ भी है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है, सबको समानता का अवसर देता है। और जो बच्चा जिसके लायक है वो बन जाता है। यदि कब बन जाए? यदि समाज में भ्रष्टाचार ना हो, यदि मतलब ऊपर न्याय हो, तो सबको जो जिसके योग्य है उसको वो फल मिल सकता है। भारत का संविधान 1 पैसे की रिश्वत के खिलाफ है। भारत का संविधान 1 पैसे के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। भारत का संविधान अमेरिका, इंग्लैंड, जो विकसित राष्ट्र हैं, जो कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ, उनके संविधान भारत के संविधान के आगे गौण हैं। 5 जून सन 1952 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसार के सर्वोत्तम संविधान निर्माता की अहमियत से अमेरिका बुलाए गए। और अमेरिका की वेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानून की सबसे बड़ी डिग्री LLD प्रदान करते हुए कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए, लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। तो ऐसे महान उन बुद्धों को, दोनों सम्यक संबुद्धों को नमन करते हुए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मैंने अपने इस सेवानिवृत्ति समारोह में कृतज्ञता जताते हुए आप लोगों को छोटी सी एक दावत दी है। मेरा आपसे गुजारिश है कि अब दावत का भी समय है, जबकि दावत का मैं लेट है, 1 घंटा लेट हो गया, 7 से 9 जितना भी समय आप, जब भी आप आराम से वो दावत लें। मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरी तरफ से एक भोजन लें और उसके बाद
दोनों सम्यक संबुद्धों को नमन करेंगे। यहाँ 12 बजे तक कार्यक्रम है, 12 बजे के बाद यहाँ समापन होगा। जो लोग भी व्यवस्था की गई है, जो लोग यहाँ रुकें और जो लोग यहाँ रुकेंगे, अगले दिन भी मैंने एक पार्टी का आयोजन किया है जो बहू में होगी। यहाँ का एक शानदार होटल है इस इलाके का, वहाँ मैं अपनी तरफ से दावत दूंगा। जो लोग दोनों सम्यक संबुद्धों को ऋषि बुद्ध विहार में जो रुकेंगे, उन लोगों को मेरी तरफ से एक और उपहार में, छोटा सा है, मैं कुछ भी नहीं। दावत में तो आप देखोगे बेरोन कितने कितने पकवान मिले होते हैं। मैं कोई अमीर नहीं, 35 साल की नौकरी में आई हैव नो बैंक बैलेंस। अब जो बैंक देगा वो मेरे पास आएगा। अभी तक बैंक का कर्जा था मेरे पास, तो उसका रिजल्ट दिया, बच्चे टॉप रहे पहली से, और अब तक वो बच्चे टॉप करते हैं। और अब आप लोगों को जानकर बेहद प्रसन्नता होगी, मेरा बड़ा बेटा YMC फरीदाबाद, भारत की प्रतिष्ठित डॉक्टर JC बोस यूनिवर्सिटी में, और वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को टॉप किया। मेरे बच्चों से मैंने लगा कि मैंने कुछ नहीं गंवाया, नहीं तो मैं सोचा था मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के बलि चढ़ा दिया, लेकिन नहीं, सरकारी सरकारी होता है। यदि सरकारी का निजीकरण हो गया, अब जो तलवार लटक रही है जिसको ये सरकार निजीकरण की तरफ धकेल रही है, यदि निजीकरण हो गया तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कंडक्टर बस का कितनी तनख्वाह लेता है, सतीश से पूछ लेना। सतीश यादव यहाँ कंडक्टर हैं, भाई जुगलाल सरपंच के पोते, उससे पूछना कितनी तनख्वाह लेता है। एक प्राइवेट बस का कंडक्टर कितनी तनख्वाह लेता है, एक प्राइवेट बस का ड्राइवर कितनी तनख्वाह लेता है, एक प्राइवेट बस का कंडक्टर कितनी तनख्वाह लेता है, एक प्राइवेट बस का टीचर कितनी तनख्वाह लेता है, और उसका क्या जीवन सुरक्षित है। इस देश को बेच दिया है, सारे सरकारी उपक्रमों को ये ठप करना चाहता है। ये सरकार इस सरकारी उपक्रमों को बंद करना चाहती है। तो सचेत हो जाओ, जब सरकारी नहीं रहेगा तो राष्ट्रीयता की भावना खत्म हो जाएगी, देशभक्ति की भावना खत्म हो जाएगी, भारतीयता का नाश किया जा रहा है और सबको निजी क्षेत्रों में धकेल रहे हैं। यदि 24 में इसकी पुनरावृत्ति हुई तो सारे सरकारी उपक्रमों को बेच देगा, और इसकी दशा होगी, उसका कितना दुष्परिणाम होगा पता है। आपका बेटा यदि ISB टॉप की, भारत की सबसे टॉप परीक्षा पास करता है, उसकी पेंशन नहीं है। और ये सफेद पोस्ट लुटेरे यदि 10 बार भी बनते हैं, मंत्री संतरी MLA MP, तो 10 पेंशन होती है। जो आज एक क्रीम बच्चा है, उसको उसका जो भविष्य है वो अंधकार में है, असुरक्षित है। आपका जो IAS बच्चा आगे चल के उसको पेंशन नहीं है। यदि मेरे को पेंशन नहीं होती तो परिवार जो मिलता वो ले लेता, फिर मेरे को क्या सम्मान, मेरे को सम्मान देता है भारत का संविधान। इसके नीति निर्देश के सिद्धांत है, इसके संविधान की यही इसकी विशेषता है। इसकी मतलब दुनिया में इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारत का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, ये संविधान उसकी गारंटी देता है। ये कह रहे हैं ना गारंटी, मोदी की कोई गारंटी नहीं, मोदी तो सरकारी उपक्रमों को बेच रहा है। ये सरकार इन सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। तो सरकारी जब प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या हालत होगी फिर आप लोगों की। एक सरकारी चपड़ासी से पूछो, उसका जीवन सुरक्षित है। सबसे छोटा कर्मचारी भी सुख का जीवन अपने परिवार को ढंग से गुजारा कर सकता है, लेकिन प्राइवेट में अभी ये कोरोना काल में 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया तनख्वाह लेने वालों को ये कह दिया कल नहीं आओगे ड्यूटी। निजी क्षेत्रों में ये है, कल नहीं आओगे ड्यूटी, फिर उनका परिवार सड़क पर आ गया और क्या हालत हो जाएगी। कुछ गिनी चुनी ये नौकरियां हैं, सबको उस पे ला रहे हैं ताकि ये लोग केवल किस पर रहें आश्रित, केवल रोटी पर, भूख मिटाने पर। और ये बात राजनीति की बात ना करें और भ्रष्ट लोग राजनीति में अपने ऐश लेते रहें। ये थोड़ा बहुत बड़ी समझ सोचनी चाहिए। यदि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में होता था, कुछ लाख ले देते थे, पेंशन नहीं। मेरे जीजाजी 1,29,000 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तनख्वाह से, हमारे किसी ने कहा 1 करोड़ ले आए हैं, 1 करोड़ ले आए हैं। 1 करोड़ में कैसे होता है 1 करोड़ में प्लाट। अभी मेरे जीजाजी रिटायर हुए हैं, 45 लाख मिला, और मेरे भांजे ने मिलाया 7 लाख और 8 लाख, 52 लाख का एक प्लॉट आया है। प्लॉट, सारी जिंदगी कमाई का एक प्लॉट आया है। सरकारी लोगों की हालत, प्राइवेट का जिसका कुछ भी नहीं, वो क्या होगा। तो मित्रों, मैं इस पवित्र दिन पर, क्योंकि आज मैं सरकारी बंधन से मुक्त हो गया और मैं एक आज़ाद हो गया हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी दी है इस भारत के संविधान ने। इस भारत के संविधान बोलने की आज़ादी देता है। उस आज़ादी के तहत मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने मुझे आज़ादी दी है। आज मैं आज़ाद हो गया, मुक्त मानव हो गया। आज ये आज़ादी ये भारत का संविधान देता है। तो भारत का संविधान जिसने, अरे थोड़े दिन के नहीं,
2,500 की वर्ष की गुलामी का खात्मा किया इस दस्तावेज ने। ये सामान्य दस्तावेज नहीं है। 26 जनवरी 50 से पहले आपके पूर्वजों की क्या हालत थी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जो भारत में रह रहा है, ये केवल खुशहाली भारत में केवल इस संविधान की बदौलत आई है। इस संविधान ने सबको अधिकार दिया है। इस संविधान की वजह से मेरे सगी चाचा का बेटा नाहड़ ब्लॉक का पहला डॉक्टर बना, सोचो, इस संविधान की वजह से। मैं बैंक का मैनेजर बना, आप सब लोग खुशहाल हुए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि दायित्व का समय हो गया, क्योंकि कृतज्ञता की इतनी बौछार है, बड़ी लंबी बौछार हो जाएगी। आप लोग सुबह से, बाकी मैं बताऊँ, मैं भी सुबह से भोजन, लेकिन मैं आज इस सुख में मैं सोच रहा था भगवान बुद्ध 7 सप्ताह कैसे बिना पानी के और बिना भोजन के कैसे जिंदा रहे। आज मुझे महसूस हो रहा है, जब मनुष्य प्रसन्न होता है, जब मनुष्य आह्लादित होता है, तो वो बहुत लंबी उम्र जी सकता है और बहुत लंबा समय बिना खाए पिए रह सकता है। मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है। आज मैं राजकीय बंधन से आज़ाद हो गया, मैं आज मुक्त मानव हो गया। मुझे मेरी प्रसन्नता करते हैं। बाबा साहब कहते हैं ना, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म पाया, कहता है कि मैं आज हर्ष से प्रफुल्लित उठा, जैसे कि मेरा नया जन्म हो रहा है, कल मेरा एक नया जन्म होगा। बल्कि मैं कहता हूँ अभी मेरा एक नया जन्म हो गया है। जैसे ही मैं बैंक से निकला, जैसे ही एजीएम ने मुझे आशीर्वाद दिया, जैसे ही मुझे 10:30 बजे सुबह बताया गया कि आपको कार्यभार से आज़ाद कर दिया गया है, मेरी खुशी का ठिकाना न रहेगा। मैं सरकारी बंधन से आज़ाद हो गया और आज एक मुक्त मानव, जैसे मुक्त पंछी है, आज मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। अब मुझे कोई बंधन नहीं हुआ। वो बंधन, वो आज़ादी देता है भारत का संविधान। वो मजदूर को 14 घंटे की बजाय 8 घंटे की आज़ादी देता है भारत का संविधान। वो संविधान देता है घूमने फिरने की आज़ादी। वो संविधान देता है कुछ भी करने की आज़ादी। आप व्यापार कर सकते हो, कोई भी धंधा, जिसको जो अच्छा लगा वो कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये कैसा महान संविधान है। इस संविधान को सलूट करते हुए, इस संविधान को नमन करते हुए, आप सबका पुनः बहुत हृदय से आभार करते हुए, मेरा कोई कड़वा वचन हो सकता है किसी को ठेस लगी हो, मैं इस पवित्र दिन पर आप लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन जो सच्चाई है कि निजी क्षेत्र इस देश की बर्बादी है, इस निजी क्षेत्र को आप बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं देश बर्बादी की तरफ है, गुलामी की तरफ है। चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ है, भारत का विकास कतई नहीं हुआ है। कुछ पूंजीपतियों का बहुत बड़ा विकास हो गया। इससे भारत की जीडीपी नहीं, भारत का जो आम नागरिक है वो धराशायी हो गया। मैं बैंक का मैनेजर 1.25 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला 5 साधन बदलने लग गया था। पहले गाड़ी को डहीना खड़ी करने लगा, फिर कनीना खड़ी करने लगा। 5 साधन बदल करके जब एक बैंक का मैनेजर अपनी ड्यूटी जाता था तो एक मजदूर आदमी, उसकी क्या हैसियत होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। आज महंगाई कितनी चरम सीमा पर है। कोई विकास नहीं हुआ है। जिनके पास कुछ नहीं है ना नौकरी, 80 करोड़ तो इस भोजन पे हैं, इस राशन पर। क्या विकास हुआ है? विकास पूंजीपतियों का जरूर विकास हुआ है। भारत में भुखमरी, सिंगल द्वीप, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी इस भारत में है। मध्य प्रदेश, नागालैंड, भारत के ऐसे प्रदेश हैं। आप तो बहुत खुशहाल प्रदेश में रह रहे हो। जो ढोंग करते हैं ना, हंगर इंडेक्स में भारत की सीमा बहुत डाउन है। भारत सिर उठा कर नहीं, विकासशील देश है। कोई तो सिरमौर, कब जब मर जाएंगे जब सिरमौर बनाओगे। तो इस भारत को बचा लो और इस भारत को बचा लो, मेरी यही गुजारिश है। आज ये हुंकार भरी है तो ये संविधान हमको ये आज़ादी देती है। सरकारी बंधन में हम कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन आज हम आज़ाद हुए हैं। फिर भी ये आज़ादी हमारी कर्तव्य तक होनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ देने की नहीं। मेरी आज़ादी किसी को तकलीफ़ देने की, निजीकरण का मेरे स्वयं के विचार है, मैं उसका विरोधी रहूँगा और आजीवन विरोधी रहूँगा। इससे देशभक्ति की भावना खत्म होती है। जब पूंजीपतियों का विकास होगा तो पूंजीपतियों की देशभक्ति आएगी, क्या राष्ट्रभक्ति आएगी? गरीब आदमी भूखा है, वो कैसे, वो तो इस आज़ादी को भी झूठी मानता है। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आज़ादी देश की जनता, ये आज़ादी देश की जनता, ये आज़ादी देश की जनता भूखी है। तो बहुत भूखी है। लेकिन हम लोग जैसे जो संपन्न हैं, क्योंकि मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ तो मैं ठीक हूँ, मेरी ठीक ठाक है, मैं अपने ढंग से गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन मजदूर की पीड़ा मैं देखता था, मैं विराम दे रहा हूँ, मैं जब देखता था रेवाड़ी में 100 मजदूर काम की तलाश मारते थे और मुश्किल से 10-20 मजदूरों को काम मिलता। 80 मजदूर काम करने आए हैं, वो काम नहीं और लौट गए। दूसरा एक बात खत्म करता हूँ, भूख से बड़ी कोई व्याधि नहीं है। जो कोरोना है ना, कोरोना भूख से बड़ी नहीं है। कोरोना की पहली लहर में मजदूरों को आभास नहीं था, डर गए, भाग गए।
उस कोरोना से ज़्यादा शिविरों में मौत हो रही है। शिविरों में, अरे शिविर हैं, उनमें गरीब लोग मर रहे हैं। ये उनकी सुरक्षा नहीं देते, बल्कि जो बेचारे जो ये काम लेते हैं ना, इनको 6-6 महीना में तनख्वाह देते हैं। अरे एक IAS की तनख्वाह 1 महीना रोक दो, या मेरी तनख्वाह रोक पड़ूंगा ना 6 महीने, जिसको सबसे पहले देनी चाहिए। अरे टट्टी तुमको सूग आती है। हम भी कदे कदे ये करते हैं तो सोचते हैं भाई ये टट्टी ठाने वाले लोग बेचारे कैसे, और उनको 6-6 महीना में तनख्वाह मिलती है। सोचो यार कैसे गुजारा होता होगा उनका। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भूख कितनी बड़ी बीमारी है। 1761 में बंगाल में अकाल पड़ा। मैं शेयर भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दुख की बात बताता हूँ कि अपनी माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को भून करके खा गई। ये भारत में हुआ। और ओलिवर ट्विस्ट एक कहानी है कि बच्चे तो फिर हो जाएंगे, लेकिन भूख को कैसे शांत करें। भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। ओलिवर ट्विस्ट एक कहानी पढ़ी मैंने। इंग्लैंड में एक अनाथालय होता था। अनाथालय के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं देते थे। तो अनाथालय के बड़े बच्चे ने कहा यदि शाम को ये कटोरा भरा हुआ मुझे दलिया का नहीं मिला तो पास में सोए हुए इस बच्चे को खा जाऊंगा। ये इंग्लैंड की घटना है, मैंने पाठ्य पुस्तक में, मेरी तरफ से नहीं है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ी मैंने इंग्लिश में, कि भरपेट भोजन नहीं मिलता, भूख सताती। तो उसने एक दिन इंग्लैंड के अनाथालय का सबसे बड़ा बच्चा कहने लगा यदि ये शाम को कटोरा भरा हुआ मुझे दलिया का नहीं मिला तो मैं पास में सोए इस बच्चे को खा जाऊंगा। तो मेरे मित्रों, जब कोरोना में मजदूर भगा दिए गए, लठ लेके बैठ गए लोग, अरे वहां डॉक्टरों का पैरा होना चाहिए था, लठेतों का नहीं। वो मजदूर तुम्हारा घर बार, तुम्हारे खेत खलिहानों को पानी देने आए थे, मकान बनाने आए थे। ये 30 मंजिली बिल्डिंग है, या ये वो नहीं बनाते, मजदूर बनाते हैं। वो मजदूर तुम्हारी खुशहाली के लिए आए, केवल पेट भरने के लिए। लेकिन मजदूरों को लठों से भगा दिया गया, और वो मजदूर 1500 किलोमीटर पैदल गए। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, वो लाइनों पर सो गए, गाड़ियों ने उनको काट दिया, सरकार ने कोई उनको नहीं। लेकिन जो लुटेरे या जो कुछ भी है, या लुटेरे, मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए तो, लेकिन जो लोग पूंजीपति विदेशों में रह रहे थे, उसी से आया ना कोरोना बीमारी, उसी से आया, वहां के हवाई जहाजों से आया, बाहर से आए, उनको हवाई जहाजों से फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ले आई। मजदूरों की व्यवस्था क्या गई, 1500 किलोमीटर मजदूर पैदल गए, और सड़क उन पर साधनों पर नहीं बिठाया गया, ट्रेनें बंद कर दी, मजदूर पैदल गए। क्या मजदूरों की क्या सुनवाई करी। लेकिन मैं बताता हूं, दूसरी जब कोरोना की लहर आई तो वो भूख ने सता दिए। वो कोरोना की परवाह करते मर जाएंगे, भूख से तो ना मरे, फिर आगे बेचारे, फिर आए सेकंड लोअर। कितनी भयावह थी। मेरा भाई को दूसरा जीवन मिला। बैठे है क्या भाई? अजय कहाँ है ही नहीं। मेरा भाई रामनोर लोहिया हॉस्पिटल में था, और जो कोरोना का दिल्ली का सेंटर था, सेंटर जहां हजारों डेड बॉडियां मैंने देखी, चारों तरफ डेड बॉडियां। अरे रोने वाला तक नहीं, लोग डेड बॉडी को छूते तक नहीं थे। लापरवाही डॉक्टरों की, परिजनों से मिलने नहीं दिया गया, भय में मर गए लोग, मर गए बिना सही व्यवस्था के मर गए, ऑक्सीजन की कमी के कारण मिल गए, मर गए। जिन डॉक्टरों ने बहुत मानवता की सेवा करी उनको कोई इनाम नहीं दिया गया, उनको कुछ बोले 1 करोड़ का वो देंगे, फलाना देंगे। क्या करिए भारत सरकार, ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं। मैंने टीवी पे देखा 26 लोग तो एक बार मरे जो लाइन से जा रहे थे। सरकार करिए कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन से। मतलब कितनी झूठी सरकार है। तो ये सब चीजें हैं। कोरोना में फिर वो आए क्योंकि भूख ने उनको सताया, फिर आए बेचारे और फिर काम करने लगे ना। मजदूरों को कुछ नहीं हुआ, गरीबों को कुछ नहीं हुआ। बोले अमीरों का वैभव उनके लिए काल बना और गरीबों की गुर्बत उनके लिए वरदान बनी। जब लाथूर में भूकंप आया ना तो अमीर दब के मर गया और झोंपड़ी उड़ गई, वो खुले आसमान के नीचे आ गए। अमीरों का वैभव उनके लिए काल बना और गरीबों की गुर्बत उनके लिए वरदान मरे। एक गरीब कोरोना से नहीं मरे, इकट्ठे भी रहे, नहीं मरे ना। और वो कितने भयभीत थे। मेरा भाई चारों तरफ डेड बॉडी, डॉक्टर संजय का आज पुनः मैं उनका हृदय से, क्योंकि मानव की सबसे बड़ी सेवा करने वाला डॉक्टर होता है। जब भगवान बुद्ध के राजवैद आए जीवक, तो जीवक कहने लगे भगवान मुझे भिक्षु बना दीजिए। कहता है रुग्ण भिक्षुओं की सेवा कौन करेगा, जो बीमार भिक्षु होंगे उनकी सेवा कौन करेगा। नहीं जीवक तुम भिक्षुओं से भी बड़े हो। तो डॉक्टर संजय ने हमारे भाई को, सबसे छोटे भाई को, 7 बहन भाइयों में सबसे छोटा, चिंता थी, भय थी, अरे 7 बहन भाइयों में सबसे यदि ऐसा हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे। लेकिन उस डॉक्टर संजय की मेहरबानी, किसी ईश्वर की मेहरबानी, ईश्वर है ही नहीं,
ईश्वर है ही नहीं, विज्ञान करता है। और मैं भी जब मुझे आभास हुआ 88, मैंने कहा कोई ईश्वर नहीं, नो गॉड, ईश्वर नहीं, ईश्वर से बड़ा ये देवता है। नहीं तो इससे पहले, इस संविधान से पहले 2500 साल तक आपका देश गुलाम था। ईश्वर तमाशा देख रहा था। जब आर्य आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, तो ईश्वर तमाशा देख रहा था। और यहाँ तो देवी देवताओं की बड़ी भारी फौज थी, 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी गुलाम हुआ भारत। हुआ ना गुलाम? 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी गुलाम भारत। अरे फिर देवता क्या कर रहे थे? मोहम्मद गजनवी जब 17 आक्रमण किए भारत पर, फिर कित गए देवता, वो ईश्वर भगवान। या पेरिया रामास्वामी नायकर के वो ईश्वर से 15 सवाल सुन लो, पता लग जाएगा ईश्वर क्या कर रहा है। छोटी सी नन्ही बच्चियों के साथ जुल्म होते तो ईश्वर तमाशा देखता है क्या? और कहते ईश्वरवादी कहते जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर करता है। फिर ईश्वर करता है तो फिर जो कुछ हो रहा है तो फिर भाई ईश्वर, फिर इसका मतलब बड़ा भारी अपराधी है वो। छोटी छोटी बच्ची जिनको क्या कसूर, अभी जन्म लिया है, फिर उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। फिर उससे बड़ा तो कोई, उससे बड़ा तो हत्यारा पापी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। पेरिया रामास्वामी ने कह दिया और 20 सवाल कर बैठे। तो इसलिए हमारा जो भी कुछ है वो संविधान है, और ये संविधान जिस दिन नष्ट हो गया ये भारत नहीं रहेगा। वी आर बिकॉज ही वाज, हम हैं, हाँ ये भारत है। कब? क्योंकि वो था जिसने संवैधानिक दस्तावेज दिया, जो 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा करने वाला दस्तावेज। तो आप सब कितने खुश हो रहे हैं, तो मैं कितना खुशी हूँ। लेकिन अब भूख को मिटा लें। सुबह से मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो आप सब लोग भोजन ले लें। सम्यक जीवन सम्यक भोजन, गौतम ने जान लिया। देख सुजाता हुई प्रभावित, तूने खीर का दान दिया। अति तपस्या स्वर्ग नरक भूत प्रेत कोई जंजाल नहीं, सब खारिज करते हुए भोजन का आनंद ले। और मेरी तरफ से आप सब भोजन ले, यहाँ रुके और ये सारा प्रोग्राम देखें। आप सबका साधुवाद है। हेलो।